जय हिंद साथियों। स्वागत है साथी अपने YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साथी कि जितने भी एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो सारे बच्चे अच्छे से देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन बताते हैं वो सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे और बेहतरीन तरीके से आप एग्जाम में रिवीजन करके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट बनाया गया साथी। अगर आप अच्छे से रिवीजन करके जाते हो तो गारंटी के साथ बताते साथी आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, बस आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा, एक एक क्वेश्चन तैयार किया गया आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो को काफ़ी देरी न करते साथी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें कि जो भी साथी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आपके लिए बताया जाता है जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। साथ ही बात करें कि जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन का अगर फुल पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हो जो कि आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, अगर सिलेक्शन अच्छे तरीके से इस बार लेना चाहते हैं साथी तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके साथी ये पेड पीडीएफ ले लेना जो आपको 100% सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया साथी कि निम्न में से किसके शासन के दौरान जो मुगल चित्रकला अपने जो है चरम पर थी? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या फिर साथी यहाँ पे देख सकते हैं अकबर। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी, अगर आप जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसको सारे आप रिवीजन करके जाते हो तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथी अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया पे जहांगीर तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी साथी सी सेलेक्ट किएंगे याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि जहांगीर के शासन काल के दौरान अगर बात किया जाए तो मुगल चित्रकला अपने परमचर पर अपने जो कि आपका अपने पर जो है चरम पर थी। ठीक है, याद रखेंगे साथी। और याद रखिएगा दोस्तों अगर जहांगीर की बात आई है तो याद रखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जहांगीर जो कि आपका स्वभाव से जो कि आपका प्रकृतिवादी था साथी और जो है वनस्पतियों और दोस्तों जीवों के जो है चित्रों को जो है पसंद करता था। ठीक है, कौन? याद रखिएगा दोस्तों जहांगीर। और याद रखेंगे साथी कि इसके युग में जो है सबसे अनोखी प्रवृत्ति जो कि आपका चित्रों के जो है चारों ओर सजे हुए हाशिए का जो है उपयोग है साथी, जो कभी कभी स्वयं पेंटिंग के रूप में जो है विस्तृत होती थी। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे साथी कि जहांगीर ने जो है आपका पोर्ट्रेट चित्रकला के रूप में जो है आपका प्रकृति पर जो है जोर भी दिया था। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे दोस्तों जहांगीर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस जितने भी क्वेश्चन बताते साथी उसका आप फुल रिविजन करके जरूर जाना है। ठीक है, चलिए साथी बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया साथी यहाँ पे कि चित्तौड़ में जो है विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई थी? चलिए बताइए, राणा प्रताप, राणा कुंभा या फिर साथी आपका राणा सांगा या फिर साथी आपका राणा उद्यम। चलिए बताना साथी प्यार मोहब्बत से क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर इस बार आप सिलेक्शन लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो तो। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन बताते साथी क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताया जाता है वो आप अच्छे तरीके से रिविजन कर लेना। ठीक है, साथ ही अगर ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया तो राणा कुंभा तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए कि चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ की स्थापना जो कि आपका याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अगर बात किया जाए कि चित्तौड़ में आपका विजय स्तंभ का जो अगर बात करें साथी कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना जो कि आपका मेवाड़ नरेश राणा कुंभा के द्वारा जो है करवाया गया था साथी। और याद रखिएगा साथी कि जितने भी चीज़ें आपको बता रहे वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों अगर यहाँ पे बात किया जाए कि इसकी जो है स्थापना राणा कुंभा ने जो है महमूद जो कि आपका खिलजी के नेतृत्व वाली जो है मालवा की सेना पर जो है आपका सारंगपुर की जो है लड़ाई में जो है विजय के उपरांत में करवाई थी। ठीक है साथी, याद रखेंगे। और एक चीज़ ये भी याद रखेंगे साथी कि इसे जो है स्मारक के रूप में जो है वर्ष 1440 से कब साथी आप याद रखिएगा 1440 से लेकर साथी आपका 1448 के बीच में जो कि आपका बनवाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथ ही अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। ठीक है, ताकि आने वाले एसएससी जीडी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और साथ ही ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे कि जितने भी एसएससी जीडी से रिलेटेड जितने भी बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं आप ये पेड पीडीएफ जरूर ले लेना। ठीक है, चलिए बताना चाहते कि हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित किया गया? बताइए साथी अमीर खुसरो, अकबर, गुलबदम बेगम या फिर साथी आपका हुमायूं के द्वारा। चलिए बताना साथी प्यार मोहब्बत से आंसर करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों गुलबदन बेगम के द्वारा जो है दोस्तों याद रखिएगा हुमायूं नामा जो कि आपका रचित किया गया। ठीक है, रचा गया। और याद रखेंगे साथी यहाँ पे कि हुमायूं नामा जो कि आपका पुस्तक जो कि आपका गुलबदन बेगम द्वारा रचित है साथी, जो हुमायूं की जो है सतोली बहन थे। ठीक है, और ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे दोस्तों कि यह पुस्तक जो है ये हुमायूं के जीवन काल का वर्णन करती है साथी, और यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। ठीक है, आप इतना पॉइंट याद रखेंगे तो साथी गारंटी के साथ बताते आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना चाहते हैं कि अल-बरूनी ने जो है अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत, अरबी, फारसी या फिर साथी आपका सीरियाई। चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो। ठीक है, चलिए बताइए
जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे अरबी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी कि अल-बरूनी ने जो है अपनी पुस्तक किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी थी साथी। और यह याद रखेंगे दोस्तों कि यह किताब जो है ये आपका धर्म और दर्शन और उत्सव, खगोल विज्ञान और दोस्तों रीति रिवाजों पर, जो प्रथाओं पर और दोस्तों माप विधियों और दोस्तों क्या बोल सकते हो उसको मूर्ति कला और दोस्तों विज्ञान के जो है नियमों आदि जैसे विज्ञान विषयों के जो आधार पर जो 80 अध्यायों में जो है विभाजित एक जो है व्यापक ग्रंथ है। ठीक है, याद रखेंगे। नाम आए साथी अगर बात किया जाए अल-बरूनी के बारे में, तो अल-बरूनी जो है इस्लामी स्वर्ग युग के दौरान एक ईरानी विद्वान था साथी। उसे जो है विभिन्न नामों से भी जो है जाना जाता था। ठीक है, आप याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके अल-बरूनी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन साथी आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि मोहम्मद गौरी के जो है सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें जो कि आपका किस युद्ध की जो है दूसरी लड़ाई 1992 पृथ्वीराज चौहान हार गए और उसके राज्य पर जो है कब्जा कर लिया। कौन सा युद्ध था साथी आपको बताना है? कन्नौज का युद्ध, पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध या फिर साथी आपका तराइन का युद्ध? बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर तो। ठीक है, एसएससी जीडी के दोस्तों रामबान सेलेक्टेड क्वेश्चन, तो ये सिलेक्शन बेस का सेलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों ये दिए गए व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिलेगा साथी, जो इस बार आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, तो जो भी साथी ये पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये पेड पीडीएफ आप एक बार जरूर रिवीजन करके जाना। ठीक है, चलिए जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे तराइन, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, याद रखिएगा दोस्तों कि मोहम्मद गौरी की जो है सेना और पृथ्वीराज चौहान के जो बीच 2 बार जो कि आपका युद्ध हुआ साथी, जिसमें आपका तराइन की दूसरी लड़ाई में जो कि आपका पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी ने जो उससे उनके जो है उनके राज्य पर जो है कब्जा कर लिया था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध था। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि तराइन का प्रथम युद्ध में भी तराइन का जो है प्रथम युद्ध भी जो दोस्तों याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान दोस्तों और याद रखिएगा दोस्तों मोहम्मद गौरी के बीच में जो है वर्ष 1991 में, कब साथी? याद रखिएगा दोस्तों 1191 में पहली लड़ाई जो लड़ी गई थी साथी। याद रखेंगे कि जो कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि तराइन का पहली लड़ाई जो 1191 में लड़ी गई थी, उसमें दोस्तों आपका जिसमें आपका पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गौरी को जो बुरी तरह से हरा दिया गया था, यानी पराजित कर दिया गया था। ठीक है, आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी कि इनमें से किसके द्वारा जो दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली के जो संस्थागत रूप में जो है लागू किया गया था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर साथी आपका आराम शाह? चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो भी साथी और भी डिटेल में अगर क्लास करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं साथी। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे इल्तुतमिश, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि दिल्ली सल्तनत के जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जो है एकता प्रणाली की शुरुआत की गई थी साथी। और याद रखिएगा कि एकता जो कि आपका इक्तादारी प्रणाली जो कि आपका केंद्रीकरण के लिए जो है एक महत्वपूर्ण साधन था साथी। और इक्तादारी प्रणाली जो कि आपका सुल्तानों और दोस्तों आपका कुलीनता के बीच जो कि आपका क्षेत्रों के जो विभाजन पर जो आधारित थी, और जिसमें इसमें अगर बात किया जाए इसमें भूमि को जो छोटे भागों में जो है विभाजित करके उससे जो कि आपका राइसों अधिकारियों और दोस्तों सैनिकों को जो है दिया गया था। ठीक है, आप याद रखेंगे। और साथी याद रखिएगा कि इल्तुतमिश का नाम आया साथी, तो याद रखेंगे कि इल्तुतमिश का जो है याद रखेंगे कि इल्तुतमिश का शासन वर्ष दोस्तों याद रखिएगा 1211 है। ठीक है, कब साथी? 1211 से लेकर दोस्तों 1236 तक जो है इसका जो है क्या रहा था, शासन रहा था इल्तुतमिश का। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इल्तुतमिश जो कि आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है दामाद था साथी, और वह दिल्ली जो कि आपका दिल्ली सल्तनत पर जो है शासन करने वाला पहला शासक भी था इल्तुतमिश, आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है प्यार मोहब्बत से साथी कि किसके बीच की अवधि को जो दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? 1006 से लेकर दोस्तों आपका 1006 और 1324, या फिर साथी आपका 1106 से लेकर आपका 1324, या फिर साथी आपका 1206 से आपका 1526, या फिर साथी आपका 1606 से आपका 1826। बड़े साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर? दिल्ली सल्तनत का जो है अवधि क्या है साथी बताना है। प्यार मोहब्बत से आंसर करेंगे साथी अगर पता होगा तो। ठीक है, अगर नहीं पता है साथी तो आप अच्छे से रिवीजन के तौर पर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना मिस हो सके इस बार एसएससी जीडी के एग्जाम सेंटर पर। ठीक है साथी, बात किया जाए अगर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए होंगे यहाँ पे 1206 से दोस्तों आपका 1526 ईस्वी तक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों कि 1206 से लेकर आपका 1526 ईस्वी तक के बीच की अवधि को जो है दिल्ली सल्तनत की जो है अवधि के रूप में जाना जाता है साथी। और याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे अगर बात आए दिल्ली सल्तनत के जो है आपका मुख्यतः ये 5 राजवंशों ने जो है शासन किया था साथी दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है,
और याद रखिएगा कि जिन राजवंशों का जो है मुगल द्वारा जो है दमन कर दिया गया था साथी, वो कौन कौन से आपका जो कि आपका वर्ष है साथी आपको बताना है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख जो कि आपका राजवंश कौन कौन से साथी, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे साथी कि सबसे पहले जो आया था साथी ये गुलाम वंश आया था, जिसका जो कि आपका शासन अवधि जो था साथी ये आपका 1206 से लेकर आपका 1290 तक जो है ये गुलाम वंश का शासनकाल चला था दिल्ली सल्तनत पर साथी। और दूसरा जो आया था साथी आप याद रखेंगे खिलजी वंश, जिसका लोग तो 1290 से लेकर, ठीक है, याद रखिएगा। तो खिलजी वंश जो रहा था दिल्ली सल्तनत पर ये 1290 से लेकर आपका 1320 तक इसका शासनकाल रहा था खिलजी वंश का। और तीसरा में आप याद रखिएगा दोस्तों कि तुगलक वंश का जो शासनकाल रहा था दोस्तों 1320 से लेकर, आप ये जरूर याद रखेंगे साथी 1414 तक, ठीक है, ये आपका शासन काल आप जरूर याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा दोस्तों आपका सैयद वंश जो कि आपका 1414 से कब साथी आप याद रखेंगे 1414 ईस्वी से लेकर आपका 1451 ईस्वी तक जो है सैयद वंश का जो है आपका शासनकाल दिल्ली सल्तनत पे रहा था। और एक आप याद रखेंगे दोस्तों पांचवा में जो कि आपका लोधी वंश, जिसका आपका 1451 से लेकर साथी आप याद रखेंगे कि आपका 1526 तक, 1451 से लेकर साथी आपका 1526 तक जो है ये आपका लोधी वंश का शासनकाल चला था दिल्ली सल्तनत पर। तो ये पांचों शासनकाल आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा साथी, तो गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपके सेंटर पर, ठीक है। आप अच्छे से रिवीजन करेंगे साथी, आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट करेंगे तो गारंटी साथी आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का जो सही क्रम क्या है। आप सही आंसर बताने का प्रयास करेंगे साथी, ये आपका 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर बताइए कि दिल्ली सल्तनत का जो सही क्रम क्या है, ठीक है। चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए, बस आपको जितना भी रिवीजन करवा रहे हैं वो आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना, ठीक है। अगर साथी ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया दोस्तों गुलाम और आपका खिलजी फिर तुगलक फिर आपका लोधी, तो ये आपका दिल्ली सल्तनत का जो सही क्रम अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी कि दिल्ली सल्तनत में जो आपका कुल 5 वंशों ने जो है शासन किया था साथी, जिसका सही क्रम यही है। सबसे पहले आपका गुलाम वंश आएगा, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। ये आपका सही आपका क्या साथी सही क्रम है, ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगला क्वेश्चन आते हैं। प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है साथी। पूछा गया साथी बताना है कि किस ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपका खुद को जो है दिल्ली का जो सुल्तान घोषित का जो है दास राजवंश के जो शासन की जो शुरुआत की थी। 1206, 1205, 1207 या फिर साथी आपका 1208। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है साथी। बस जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, और जो भी बच्चे अभी तक मेरे से पहले आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें साथी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप आंसर देंगे जो भी आपको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो साथी आप चुपचाप से आप आंसर कीजिए और अच्छे तरीके से रिविजन करके वीडियो को जो है कंटिन्यू बने रहिएगा, ठीक है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों 1206, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी कि 1206 ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है खुद को जो है दिल्ली का जो है सुल्तान घोषित का जो है दास यानी गुलाम राजवंश के जो शासन की जो है शुरुआत की थी साथी। अगर बात आए साथी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो याद रखिएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि आपका मोहम्मद गौरी का जो है गुलाम था साथी, जो अपने मालिक की जो मृत्यु के पश्चात शासन बना और 1206 ईस्वी में जो कि आपका दास वंश की जो स्थापना की, ठीक है। और साथ ही याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि इसने जो है दिल्ली में जो कि आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली में जो कि आपका कुतुब मीनार के नाम से जो कि आपका प्रसिद्ध जो कि आपका 238 फीट कितना साथी 238 फीट का जो है दोस्तों याद रखिएगा ऊंची मंजिल का निर्माण भी करवाया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पे? दिल्ली में कुतुब मीनार का, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथी अगले क्वेश्चन के और आते हैं, और यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से साथी कि अलाउद्दीन खिलजी के जो शासन काल में जो कि आपका राज्य द्वारा जो निम्नलिखित में से किस प्रकार का जो है कर नहीं लगाया गया था। लघु उद्योगों पर जो है कर, या फिर साथी आपका कृषि पर कर, या फिर साथी आपका आवास पर कर, या फिर साथी आपके मवेशियों पर कर। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी। और जो भी साथी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना चाहते तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके साथी ये पीडीएफ आप जरूर एक बार रिवीजन करके जाना साथी अपने एग्जाम सेंटर में। ये मेरी गारंटी है साथी कि 100% आपका सिलेक्शन होगा साथी अगर आप एक बार रिवीजन करके जाते हो तो। गारंटी के साथ बताते साथी आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आएंगे, ठीक है, बस आप एक बार रिवीजन करके जाना। चलिए बताइए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए साथी 25 का राइट आंसर। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों लघु उद्योगों पर कर, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में जो कि आपका राज्य द्वारा जो है लघु उद्योगों पर जो है कोई कर नहीं लगाया गया था साथी। और अलाउद्दीन खिलजी जो कि आपका खिलजी वंश का जो है द्वितीय सुल्तान भी था, ठीक है।
और ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे साथी कि उसने जो भू राजस्व और आपका सैन्य क्षेत्र में जो कि आपका बहुआयामी सुधार किए थे साथी, और उसने वास्तविक उपज के जो है आधार पर जो है लगान की राशि निर्धारित की थी, ठीक है। और ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे साथी कि उसने जो है 2 नए कर लगाए, और पहला जो कि आपका चराई कर, और याद रखिएगा दोस्तों आपका चराई कर मतलब होता है दोस्तों मवेशियों की जो चराई पर कर, ठीक है, जो आपका दुधारू पशुओं पर जो है लगाया जाता था, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों दूसरा जो कि था दोस्तों आपका घरी कर, जो घरों को यानी आवासों का जो है जिसने कृषि पर जो है कर के आधार पर जो है भू राजस्व की जो है दर को जो उपज का जो आधा भाग जो है कर दिया था, ठीक है। आप इतना पॉइंट याद रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथी आपको यहाँ पे बताना है, प्यार मोहब्बत से कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? मोहम्मद गौरी की, मोहम्मद तुगलक, या फिर साथी आपका दोस्तों याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर साथी इल्तुतमिश की। चलिए राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे साथी, क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें तो इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि रजिया सुल्तान जो कि आपका शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी साथी। और ये भी याद रखेंगे साथी, एक पॉइंट आप ये याद रखिएगा साथी कि तुर्की मुल्क की जो है अन्य राजकुमारियों की तरह जो है रजिया को जो है तलवारबाजी और आपका घुड़सवारी और अन्य सभी प्रकार के जो है युद्ध का प्रशिक्षण दिए गए थे, ठीक है। किसको दोस्तों? रजिया सुल्तान को। और याद रखेंगे दोस्तों कि उन्हें जो है सेना का नेतृत्व जो कि आपका और प्रशासन के जो है कार्यों का जो है अभ्यास कराया गया था साथी, ताकि जरूरत पड़ने पर वो जो है उनका जो है प्रयोग कर सके, ठीक है। नाम आया साथी रजिया सुल्तान के बारे में, तो याद रखेंगे जो साथी कि रजिया सुल्तान ने जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठकर जो है 1236 कब साथी दिल्ली पर जो है गद्दी पर बैठकर 1236 ईस्वी से लेकर आपका 1240 तक, ठीक है, 1236 से 1240 ईस्वी तक जो है दोस्तों सिर्फ 4 साल शासन किया था, ठीक है, रजिया सुल्तान ने दिल्ली के गद्दी पर, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि वह जो है दिल्ली सल्तनत की जो प्रथम जो कि आपका रजिया सुल्तान थे, जो वह दिल्ली सल्तनत की जो प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी साथी। दिल्ली की जो है शासिका बनने के बाद जो है उन्होंने उद्मत उल निशवा की जो उपाधि धारण की थी, ठीक है। आप इतना पॉइंट याद रखेंगे साथी तो गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है कि मुगलों के जो विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? महाराणा प्रताप, या फिर साथी आपका राणा सांगा, या फिर साथी आपका राजा जयसिंह, या फिर साथी आपका राणा कुंभा। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी। 27 का राइट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप सिलेक्शन चाहते हो इस बार तो। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों महाराणा प्रताप, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे यहाँ पे मुगलों के जो है विरुद्ध जो कि आपका हल्दी घाटी का जो युद्ध जो 18 जून 1576 कब साथी 18 जून जो कि आपका 1576 ईस्वी के जो है मेवाड़ के जो है राजस्थान के जो है शासक महाराणा प्रताप और दोस्तों अकबर की सेना के मध्य जो है लड़ा गया था। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और याद रखिएगा अकबर के बीच में, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए अकबर के बारे में, तो अकबर की सेना का नेतृत्व जो कि आपका राजपूत राजा मानसिंह ने जो है किया था साथी। और इस युद्ध में जो कि आपका महाराणा प्रताप को जो है मुख्य रूप से जो कि आपका भील जनजाति का जो है सहयोग भी मिला था, ठीक है। आप याद रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ है? हिंदू का, जैन का, सिख का, या फिर साथी आपका बौद्ध का? चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि गुरु ग्रंथ जो कि आपका साहिब जो कि आपका किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है साथी बताने का प्रयास करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है साथी, बस जितने भी क्वेश्चन बता दें वो आप अच्छे से रिवीजन करेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों सिख का, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी कि गुरु ग्रंथ साहिब जो कि आपका सिख धर्म का जो प्रमुख धर्म ग्रंथ है साथी, और इसका संपादन जो है सिख समुदाय के जो 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव ने जो है किया था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि गुरु ग्रंथ साहिब का जो पहला प्रकाश जो कि आपका पर्व जो कि आपका 30 अगस्त 1604 में, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों इसवी को जो है हर मंदिर साहिब अमृतसर में जो है मनाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों कि 1705 में कब साथी 1705 ईस्वी में जो है दमदमा साहिब में जो है आपका सिख समुदाय के जो है 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के जो है ने जो कि आपका गुरु तेज बहादुर जी के जो है 116 शब्द जोड़कर जो है इसको जो है पूर्ण किया था, ठीक है। और याद रखेंगे दोस्तों कि इसमें जो कि आपका कुल आपका टोटल दोस्तों अगर बात किया जाए तो 1400 आपका 30 आपका पृष्ठ है साथी, पेज है, ठीक है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना साथी, अगर इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर तो, ठीक है। तो चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पूछा गया साथी कि भारत में जिस्ता प्रथा किसने शुरू की थी? बताइए साथी कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, गयासुद्दीन बलबन, या फिर साथी आपका रजिया सुल्तान ने? चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे गयासुद्दीन बलबन, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
याद रखेंगे साथ ही यहाँ पे अगर बात किया जाए तो कि ये सिजदा आपका और आपका पोबेस प्रथा को जो है गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था साथी। और ये भी याद रखेंगे साथी कि जिसदा का जो अर्थ दोस्तों आपका झुककर सुल्तान के जो चरणों को जो है चरणों में कि आपका सलाम करना साथी, और आपका पोबेस का अर्थ होता है साथी, याद रखेंगे कि सुल्तान के पैरों को चूमना होता है, ठीक है, इसका अर्थ। और याद रखेंगे साथी कि इन आपका अमानवीय प्रथाओं को जो है मुगल बादशाह अकबर ने जो कि आपका समाप्त कर दिया था। और गयासुद्दीन बलबन याद रखेंगे साथी कि गुलाम वंश का जो है सबसे शक्तिशाली शासक भी था, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको अच्छे से कमेंट बॉक्स में प्यारा सा आंसर करना है, ठीक है। बताना साथी कि कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था साथी, लेकिन इसका जो है निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। अलाउद्दीन खिलजी, नासिरुद्दीन महमूद, या फिर सत्यब का रजिया सुल्तान, या फिर सत्यब का इल्तुतमिश। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो भी साथी बात किया जाए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए के बारे में, तो अलाउद्दीन खिलजी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बता दें साथी यहाँ पे कि कुतुब मीनार के जो है उत्तर में जो कि आपका अधूरी बनी अलाई मीनार का जो है निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था साथी। और याद रखिएगा कि इस मीनार की ऊंचाई की बात किया जाए तो 24.5 मीटर, कितना साथी, आपका 24.5 मीटर है साथी। और याद रखिए कि अलाउद्दीन खिलजी की जो है मृत्यु हो जाने के कारण साथी यह मीनार अधूरी रह गई थी, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे साथी कि अलाई मीनार को जो है कुछ के ए सीरी भी जो है कहा जाता है, ठीक है। आप याद रखेंगे इतने सारे पॉइंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो वीडियो कैसा लगा साथी आप हमें कमेंट में बताना, और जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, और कितने क्वेश्चन आप आंसर किए साथी आप ये आप कमेंट में जरूर बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आप इससे पता चलता साथी कि आप क्वेश्चन का करने का लेवल क्या चल रहा है, आपका प्रैक्टिस सेट किस तरीके से चल रहा है, ठीक है, आपको पता चलता है, ठीक है। तो चलिए साथी, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हो SSC के अंदर तो आप ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही जो भी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर PDF लेना चाहते हैं तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे पेड PDF मिल जाएगा साथी, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार SSC के अंदर, ठीक है। तो चलिए साथी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक ले साथी जय हिंद, वंदे मातरम।